बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्ज़ाम का। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 तक कर लिया था। तो आज हम सेक्शन बी के जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 लिखा हुआ है। स्टूडेंट इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो चॉइस होती है वो हर पार्ट के साथ गिवन होती है। जैसे पार्ट 10 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो पार्ट 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स dx डिवाइडेड बाय ई पावर 2x प्लस 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किस मेथड के जरिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन फंक्शन है उसको लिखते हैं। तो गिवन फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो हमारे पास है e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस 1 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है यानी dx है। अब स्टूडेंट इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है e पावर 2x प्लस 1, इसमें जो e पावर 2x है इसको e पावर 2x को हम लिख सकते हैं e पावर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यानी पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इट मींस कि अगर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन 2x होगा यानी e पावर 2x होगा। अब स्टूडेंट इसमें ये वाली जो टर्म है e पावर x होल स्क्वायर, इसमें हम e पावर x को लेट करते हैं u के इक्वल। लेट e पावर x इक्वल टू u, और ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको लेट्स सपोज हम 1 का नाम देते हैं। जो हमने सपोजिशन की है यानी e पावर x इक्वल टू u, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन 2 को दोनों साइड से डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ऑफ 2, यानी इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं। तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e पावर x होता है, और फिर जो पावर में x है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? dx के इक्वल होता है। इसी तरीके से सेकंड साइड पे u है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? du के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है इक्वेशन 2 का, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट, या इसको कहेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? e पावर x इक्वल टू u है, और इक्वेशन 3 क्या है? e पावर dx इक्वल टू du है। इक्वेशन 1 क्या है? e पावर x dx डिवाइडेड बाय e पावर x होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमने ये जो e पावर x इंटू dx है इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? इस इंटीग्रल में du रखना है, और डिनोमिनेटर में e पावर x होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो e पावर x की जगह हमने क्या रखना है? u रखना है। तो ये u स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा। तो इट मींस कि आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग जो आपके पास सिंपल इंटीग्रल आता है वो आता है du डिवाइडेड बाय 1 प्लस
यू स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल होगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर होगा। तो याद रखें स्टूडेंट के tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। और हमने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। इट मींस कि अगर tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है तो देन जो आपके पास 1/1 प्लस x स्क्वायर है इसकी जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ x होगी। तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1/1 प्लस यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसको स्टूडेंट मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं du डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर को 1/1 प्लस यू स्क्वायर du भी लिख सकता हूं। 1/1 प्लस यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u किसके इक्वल होगी, tan इनवर्स ऑफ u होगी। और प्लस सी हम लास्ट में लगाएंगे क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है और इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रल कांस्टेंट सी है वो आता है। तो इट मींस के 1/1 प्लस यू स्क्वायर du की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ u प्लस सी होगी। अब स्टूडेंट हमने ये जो u है यानी जो हमारे पास आंसर आ गया है वो u वेरिएबल u में आ गया है। अब हमने इसको वेरिएबल x में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन था वो वेरिएबल x में था। तो ये याद रखें कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन हो उसी वेरिएबल में आंसर भी होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर u को दोबारा से कन्वर्ट करेंगे किसमें, x में। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, हमने सब्स्टिट्यूशन की थी u इज इक्वल टू e पावर x। तो यहां पर हमारे पास ये u है इसको हम क्या पुट करेंगे, e पावर x पुट करेंगे। तो ये tan इनवर्स ऑफ e पावर x प्लस c आएगा। तो इट मींस कि जो गिवन इंटीग्रल है उसकी इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स ऑफ e पावर x प्लस c होगी। तो ये हमने इंटीग्रेशन की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट किया। अब आपके सामने पार्ट 10 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 10 का। इफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 इज एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देन फाइंड पार्ट ए सेंटर, पार्ट बी में वर्टिसेस इसके आपने फाइंड करने हैं, पार्ट सी में फोसाई और पार्ट डी में जो है वो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। तो ये स्टूडेंट आपने चार चीजें फाइंड करनी है इस हाइपरबोला की। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कोई स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो, यानी व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला क्या होती है, यानी ये आपके पास इक्वल होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। अगर आपके पास ये इक्वेशन है हाइपरबोला की तो फिर जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा वो x y प्लेन के ओरिजिन के ऊपर होगा। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने हाइपरबोला बनाता हूं तो ये लेट्स सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपके पास हाइपरबोला के दो प्रॉन्ग होते हैं, इनकी ओपनिंग किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग होती है। अगर आपके पास इक्वेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर हो, अगर आपके पास इक्वेशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर हो, तो फिर हाइपरबोला की जो ओपनिंग होती है वो अलोंग y एक्सिस होती है। अब स्टूडेंट आपके पास लेट्स सपोज मैं दो लाइनें ड्रा करता हूं, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, यानी ये जो लाइन है ये आपके पास इस हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहलाएंगी। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला ये हो तो फिर सेंटर ऑफ हाइपरबोला लाई करेगा एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो ये आपके पास वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो इट मींस कि सेंटर जो होगा वो ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन के ऊपर होगा, जहां पर हाइपरबोला का सेंटर लाई करेगा। और सेकंड चीज आपने स्टूडेंट फाइंड करनी है वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। वर्टिसेस वो पॉइंट होते हैं जहां पर हाइपरबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट ए है यहां पर हाइपरबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके अलावा ये जो पॉइंट है इस पे भी हाइपरबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट मींस के ए एंड ए डैश आर द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला होंगे। और इसके अलावा फोसाई ऑफ द हाइपरबोला भी टूज होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने दिस इज द फर्स्ट फोकस ऑफ द हाइपरबोला है, इसको मैं एफ के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एफ डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। तो देयर आर टू फोकस इन हाइपरबोला दैट आर कॉल्ड फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। और थर्ड जो चीज हमने फाइंड करनी है, सॉरी फोर्थ, वो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये पहले ये बताऊंगा कि वर्टिसेस कैसे फाइंड किए जाते हैं, फोसाई कैसे फाइंड किए जाते हैं, सेंटर और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए क्या इक्वेशन होती है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला हो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर हो, तो देन वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला यानी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला जो होते हैं वो प्लस माइनस ए एंड जीरो होते हैं। यानी जो वर्टेक्स होते हैं इनको अगर हम यहाँ पर v के साथ, मैंने a के साथ रिप्रेजेंट किया था, लेट्स सपोज अगर इनको v के साथ रिप्रेजेंट करूं तो फिर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस a एंड जीरो होंगे। इसके अलावा जो फोकस है यानी दो फोसाई होते हैं, दो फोकस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फोसाई कहते हैं। फोसाई ऑफ द हाइपरबोला क्या होंगे, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो देन फोसाई ऑफ द हाइपरबोला आर प्लस माइनस सी एंड जीरो। और इसके अलावा आपने इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स किसके इक्वल होती है, अगर आपके पास जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला हो क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो देन एसिम्पटोट्स इक्वल होते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b आवर a इंटू एक्स होते हैं। तो ये चार चीजें हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आइए वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके सामने यहाँ पे गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 है। इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या है, 9 है, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट देखें फोसाई ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करने के लिए c की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि c किसके इक्वल होगा, यानी c फाइंड करने के लिए याद रखें कि c स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a स्क्वायर हमारे पास 9 है, b स्क्वायर प्लस 4 है, तो इट मींस कि c स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि c इक्वल होगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 होगा। अब हम इसका सबसे पहले पार्ट ए फाइंड करते हैं। तो पार्ट ए में सेंटर हमने फाइंड करना है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करें गिवन इक्वेशन के साथ, तो इसमें दोनों एक्स स्क्वायर है, जो गिवन इक्वेशन है इसमें भी एक्स स्क्वायर है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक्स स्क्वायर है।
और गिवन इक्वेशन में y स्क्वायर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में भी y स्क्वायर है, तो इट मींस के सेंटर इसके कहां पे लाई करेंगे, ओरिजिन के ऊपर लाई करेंगे एक्स वाई प्लेन के, तो इट मींस कि जो सेंटर होगा वो इस हाइपरबोला का यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 का सेंटर होगा एट 0 एट ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। सेकंड हमने पार्ट बी में फाइंड करने वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस a एंड 0। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास a स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, तो इट मींस के a किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 3 के इक्वल होगा। तो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस माइनस 3 एंड 0 होंगे। और जो सी में आपने फाइंड करना है फोसाई ऑफ द हाइपरबोला, और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस सी एंड 0। तो इट मींस कि हमें सी चाहिए, तो सी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 13 है। तो इट मींस कि जो फोसाई ऑफ द हाइपरबोला होंगे वो प्लस माइनस अंडर रूट 13 एंड 0 होंगे। These are the coordinates of the foci of the hyperbola। सी की जगह हमने क्या पुट किया, अंडर रूट 13 पुट किया। और जो फोर्थ पार्ट डी में आपने इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, तो पार्ट डी में इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स किसके इक्वल होती है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स मैंने आपके सामने यहां पे लिखी हुई है, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी और a होती है। तो a आपके पास क्या है, प्लस माइनस 3 है। b स्क्वायर किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था, तो इट मींस कि b किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 2 के इक्वल होगा। तो फिर एसिम्पटोट्स यानी y किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 3 और 2, यानी b की जगह क्या पुट करेंगे 3 और a की जगह क्या पुट करेंगे 2 और इनटू x, दैट विल बी द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। तो इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से हम जो सेंटर, वर्टिसेस, फोसाई एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो फाइंड करते हैं। अब पार्ट 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड। पार्ट ए में है पार्शियल f बाय पार्शियल x, पार्ट बी है पार्शियल f बाय पार्शियल y। स्टूडेंट यहां पर आपके पास जो गिवन फंक्शन है f, इट इज अ वेरिएबल ऑफ, यानी ये जो गिवन फंक्शन है ये वेरिएबल है, दो फंक्शंस का वेरिएबल है, यानी इस फंक्शंस के अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y। तो जब आपके पास जो गिवन फंक्शन हो वो 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मुश्तमिल हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम पार्शियली उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यानी जैसे पार्ट ए में आपने f का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट मींस के पार्शियल f बाय पार्शियल x आ जाएगा। जब हम f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो फिर उसमें जो y होगा फंक्शन के अंदर वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। और हम जब f का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर जो x है उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो पार्ट ए में हमने f का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पार्शियल बाय पार्शियल x। f की जगह हमारे पास क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब स्टूडेंट अगर हम इस अंडर रूट को हटा दें तो इसकी जगह पावर में क्या लिखना होता है, 1/2 लिखना होता है। तो इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब इट मींस के हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे, यानी x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। यानी यहां पर हमने पावर का डेरिवेटिव लिया है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे,
फिर मल्टीप्लाई करके हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। x पावर n में बेस क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए हम इसको जस्ट n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम पहले इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, यानी 1/2 पावर है तो ये स्टार्ट में लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके आपके पास जो बेस है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है आपने, किसके रिस्पेक्टिव, एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 है। तो 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, -1/2 के इक्वल होता है। अब हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x होगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उस वक्त जो वाई होता है वो कांस्टेंट कंसीडर होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस के वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 होगा, और यहां पर 2x आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे। तो इट मींस कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, नॉमिनेटर में x इंटू 1 x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 है। तो होल पावर 1/2 को आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट मींस के इसका डेरिवेटिव होगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी पार्शियल f और पार्शियल x। पार्ट बी में आपने पार्शियल f और पार्शियल y फाइंड करना है। तो इट मींस कि हमने f का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी f हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब अगर हम अंडर रूट का सिंबल हटा देते हैं तो इसकी जगह पावर में, होल पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हम पहले डेरिवेटिव लेंगे इस पावर का, तो अगर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से 1 माइनस होता है, तो ये -1/2 होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। यानी हम जो बेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और यहां पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें उस वक्त x की जो वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट कंसीडर होंगी। तो इट मींस के एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा। तो इट मींस कि ये 2 और ये 2 यानी +0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे, तो नॉमिनेटर में y आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस इज पार्शियल f बाय पार्शियल y होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पार्शियली इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमारे पास स्टूडेंट पार्ट 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ f of x is equal to 2x minus 3 and g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to f of gx, then find। पार्ट 1 में आपने क्या फाइंड करना है, h of x फाइंड करना है, पार्ट 2 में h इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, पार्ट 3 में आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है इफ h इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। स्टूडेंट यहां पर आपके पास दो फंक्शन गिवन है। फर्स्ट फंक्शन आपके पास गिवन है f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x माइनस 3 गिवन है। सेकंड फंक्शन g ऑफ x गिवन है 3x प्लस 2 है, और आपसे h ऑफ x फाइंड करने के लिए कह रहा है पार्ट ए में
जबकि एच ऑफ एक्स को उसने डिफाइन किया हुआ है किससे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ डिफाइन हुआ है। तो इस डेफिनेशन को हमने यूज करते हुए एच ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्टूडेंट यहां पर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है ये बताता हूं। यानी ये आपके पास से कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, यानी दो फंक्शंस को अगर मिला के लिखना हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है कि लेट आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शंस। Let f of x and g of x are two functions, then composition of f of x and g of x is defined and denoted as, यानी जो कंपोजिशन होगी फंक्शन f of x और g of x को, g of x की, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, f कंपोजिशन ऑफ g ऑफ x। ये जो छोटा सा सर्कल है स्टूडेंट, ये शो करता है कंपोजिशन फंक्शन को, और इसको पढ़ते हैं f कंपोजिशन g पढ़ते हैं, और f कंपोजिशन g इक्वल होता है f ऑफ g ऑफ x के इक्वल होता है। या अगर आपके पास g कंपोजिशन f हो तो g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल होता है g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। हमने यहां पर कंपोजिशन फंक्शंस की डेफिनेशन को यूज करते हुए h ऑफ x फाइंड करना है। तो हमारे पास h ऑफ x किसके इक्वल है, f कंपोजिशन g ऑफ x है। तो हम यहां पर इस f को एज इट इज लिखेंगे। ये जो g ऑफ x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 लिखेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट जो f की डोमेन है वो आपके पास g ऑफ x है, और g ऑफ x किसके इक्वल है, 3x प्लस 2 के इक्वल है। अब हम यहां से h ऑफ x फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है कि जो f की डोमेन है वो क्या है, f ऑफ 3x प्लस 2 है। तो हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो डिफाइन कैसे हुआ है, यानी f ऑफ x इक्वल है 2x माइनस 3 है। तो इस x की जगह यहां पर क्या आ गया है, 3x प्लस 2 आ गया है, और f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x माइनस 3 के इक्वल है। तो फिर f ऑफ 3x प्लस 2 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2x की जगह, इसमें जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x उसमें इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि अब f की डोमेन यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 2 है। तो जो f डिफाइन हुआ है उसमें हम लोग x को रिप्लेस करेंगे किससे, 3x प्लस 2 के साथ। तो हमारे पास ये h ऑफ x आ जाएगा। तो इट मीन्स के आपके पास जो फंक्शन है h ऑफ x वो किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 3 6x प्लस 2 2 4 माइनस 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 6x प्लस 1 आ जाएगा। तो h ऑफ x आपके पास किसके इक्वल आ गया, 6x प्लस 1 के इक्वल आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गिवन फंक्शन। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, h इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, यानी आपने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो पहले जरा हम इनवर्स फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और उसके बाद h इनवर्स ऑफ x फाइंड करते हैं। इनवर्स फंक्शन स्टूडेंट क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y होगा। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर h ऑफ x किसकी इक्वल है, 6x प्लस 1 है। यानी हमने यहाँ पर सबसे पहले h ऑफ x को लेट करना है y के इक्वल, h ऑफ x को क्या लेट करना है, y के इक्वल। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 6x प्लस 1 आएगा। अब इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए x को इन टर्म ऑफ y लिखना है, यानी x को
रेंज बनानी है, y को डोमेन बनानी है। यहां पर y इज इक्वल टू 6x+1 में y रेंज है, x डोमेन है। इसका इनवर्स फंक्शन लिखने के लिए x को रेंज में बनानी है और y को डोमेन बनानी है। तो इसके लिए 6x किसके इक्वल आएगा, y माइनस 1 के इक्वल आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल आएगा। अब सामने मैंने आपके सामने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर y किसके इक्वल हो, f ऑफ x के इक्वल हो, तो देन x किसके इक्वल होता है, yf इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने यहां पर y को क्या लेट किया था, h ऑफ x, तो देन x किसके इक्वल होगा, h इनवर्स ऑफ y के इक्वल होगा। तो h इनवर्स ऑफ y क्या होगा, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा हुआ है कि h इनवर्स ऑफ x फाइंड करें, जबकि हमने क्या फाइंड किया है, h इनवर्स ऑफ y फाइंड किया है। तो h इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाई x, यानी y को x के साथ रिप्लेस करेंगे तो h इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। यानी y की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन ऑफ h है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ h इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2, यानी हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है अगर h इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। यानी h इनवर्स ऑफ x अगर 2 के इक्वल हो तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमने थर्ड पार्ट में फाइंड करनी है। तो h इनवर्स ऑफ x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, वो किसके इक्वल आ गई है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ गई है। तो h इनवर्स ऑफ x की जगह हम x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे और ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 सेकंड साइड पे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, माइनस 1 सेकंड साइड पे जाके 12 के साथ ऐड होगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के इक्वल आएगा। अगर h इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन h इनवर्स ऑफ x इज गिवन। अब पार्ट 12 है और पार्ट 12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 12 क्या है। कंप्यूट 4 आइट्रेशन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x cube minus 5 in the interval 0 and 2 using bisection method। स्टूडेंट, जब भी आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं या कोई ऐसी इक्वेशन होती है जो आम तरीकों से जिसका रूट फाइंड करना यानी फैक्टराइजेशन के ज़रिए या कोई और मेथड के ज़रिए, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो उसके ज़रिए से अगर आपके पास रूट फाइंड करना मुश्किल हो तो फिर हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं टू फाइंड दैट द रूट ऑफ दैट इक्वेशंस। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। उनमें जो मेथड्स हैं वो हैं बाइसेक्शन मेथड है, आपकी बुक में रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन रॉप्सन मेथड है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रूट ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, यानी जिनका रूट जो आम मेथड से फाइंड करना मुश्किल हो तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। जो बाइसेक्शन मेथड पढ़ा हुआ है वो क्या होता है, पहले हम ज़रा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद बाइसेक्शन मेथड से हमने इसके रूट फाइंड करने हैं। और उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने 4 आइट्रेशन तक जाना है। तो स्टूडेंट, बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो आपके पास लेट्स सपोज इस तरीका का ग्राफ आता है। तो मैं इस फंक्शन के ऊपर 2 पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट A ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट लेट्स सपोज मैं B ले लेता हूं, यहां पर मैं A ले लेता हूं।
यहाँ पर पॉइंट बी ले लेता हूं। बी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी होगी, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, नजर आ रहा है। और ए के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू डाउनवर्ड है, यानी एफ ऑफ ए होगी, वो माइनस में होगी। अगर आपके पास एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो आ जाए, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ जाए, तो फिर जो रूट है वो लाई करेगा इन बिटवीन ए एंड बी। यानी हमारे पास फिर रूट किसके दरमियान लाई करेगा, ए और बी के दरमियान लाई करेगा। तो फिर जो आपके पास रूट होगा, जो एक्सपेक्टेड रूट होगा, उसको लेट्स सपोज मैं सी का नाम दे देता हूं। सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। यानी जो रूट होगा वो सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा। सी ए प्लस बी बाई 2 कब होगा, जब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किसकी इक्वल आ जाए, यानी वो क्या हो, वो लेस देन जीरो हो, यानी नेगेटिव हो। अब हम फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आइटरेशन में सी के ऊपर एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे। एफ ऑफ सी जो भी आ जाए उसका प्रोडक्ट हम लेंगे या तो एफ ऑफ ए के साथ या एफ ऑफ बी के साथ। अगर फर्ज करें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है, तो फिर रूट ए और सी के दरमियान लाई नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ गया है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं सी यहां पर आ रहा है, तो सी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो डाउनवर्ड होगी, यानी नेगेटिव होगी। तो एफ ऑफ ए को एफ ऑफ सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इट मींस कि फिर जो रूट है वो ए और सी के दरमियान लाई नहीं करेगा, बल्कि सी और बी के दरमियान लाई करेगा। तो यानी इसका मतलब है जो नेक्स्ट रूट होगा वो डी अगर होगा तो वो बी प्लस सी बाई 2 होगा, यानी जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रूट हो वो बी और सी के दरमियान लाई करेगा। क्योंकि एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी करता हूं तो ये क्या आता है, लेस देन जीरो है, क्योंकि एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी क्या है, नेगेटिव है। तो इट मींस कि रूट लाई करेगा इन बिटवीन बी एंड सी। और इस प्रोसेस को तब तक हम करते जाएंगे जब हमारे पास ये रूट ना आ जाए, यानी जो हमारे पास नेक्स्ट आइटरेशन है वो जीरो की तरफ बढ़ रही हो या जीरो के इक्वल आ रही हो, तो तब हम कहेंगे कि जो दिस इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, वो है 2x माइनस 5 है। और हमारे पास जिस इंटरवल में हमने रूट फाइंड करना है वो इंटरवल गिवन है 0 एंड 2 गिवन है। इट मींस के जो 0 है लोअर लिमिट है इस इंटरवल की, उसको हम x नॉट कह देते हैं। जो अपर लिमिट है उसको हम x1 कह देते हैं। 2 अब हम जरा एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करेंगे और एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे। फिर बाइसेक्शन मेथड यूज करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ x1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आता है तो फिर रूट लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 2। तो एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करने के लिए एक्स नॉट क्या है, 0 है, तो ये 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 5 आता है एफ ऑफ एक्स नॉट। और एफ ऑफ x1 फाइंड करते हैं तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, तो ये 2 इंटू 2 क्यूब आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे माइनस 5। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 11 आता है। तो इट मींस के आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट क्या आ गया, माइनस 5 आ गया, और एफ ऑफ x1 क्या आ गया, 11 आ गया। आपको नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट को अगर मल्टीप्लाई करूं एफ ऑफ x1 के साथ तो ये माइनस 5 इंटू 11 होगा, विच इज माइनस 55 होगा, विच इज लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है तो दिस एम्प्लाइज दैट रूट विल बी लाई इन बिटवीन x0 and x1
यानी जो रूट है वो लाई करेगा किसके दरमियान, x नॉट और x1 के दरमियान। मैं अगर यहाँ पर a को x नॉट कह दूं तो ये f ऑफ x नॉट होगा, और अगर b को x1 कह दूं तो ये f ऑफ x1 होगा। और तो फिर जो c होगा यानी जो आपके पास एक्सपेक्टेड रूट होगा, जिसको हमने यहाँ पर c कहा हुआ है, लेट्स सपोज इसको x2 कह देते हैं, तो x2 फिर किसके इक्वल होगा, x नॉट प्लस x1 बाई 2 होगा। तो x नॉट हमारे पास क्या है, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज क्या होगा, x2 होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, f ऑफ x2 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ x2 किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x2 इक्वल आएगा, यानी जो f ऑफ x है उसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि x2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये 2 इंटू 1 का क्यूब -5 आएगा, तो विच इज इक्वल टू -3, यानी ये किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। अब यहां पर आपने स्टूडेंट गौर करना है कि f ऑफ x नॉट क्या है, -5 है, और f ऑफ x2 क्या है, -3 है। अगर मैं x नॉट को, f ऑफ x नॉट को f ऑफ x2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो -5 इंटू -2 क्या होगा, +10 विच इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो दिस एम्प्लाइज योर रूट है दैट डज नॉट लाई बिटवीन x नॉट एंड x2, यानी जो रूट होगा वो लाई नहीं करेगा बिटवीन, root does not lie between x naught and x2। अब हम जरा f of x2 को मल्टीप्लाई करेंगे f of x1 के साथ, तो f of x2 आपके पास क्या है, -3 है, और f of x1 आपके पास क्या था, वो +11 था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -33 आता है विच इज लेस देन 0। दिस एम्प्लाइज दैट कि आपके पास जो f of x2 और f of x1 का जो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी x2 और x1 का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो लेस देन 0 आ रहा है। तो इट मींस के रूट लाई करेगा इन बिटवीन x1 एंड x2। तो हमने फिर यहां पर जो नेक्स्ट रूट होगा वो क्या होगा, आपके पास x3 होगा, और x3 को हम कैसे फाइंड करेंगे, x3 इक्वल होगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। x2 1 है और x1 आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यानी x2 1 के इक्वल है, x1 2 के इक्वल है, तो 1 प्लस 2 बाई 2 होगा, तो दैट विल बी 3 बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो इट मींस के आपके पास जो x2 आएगा, तो वो सॉरी x3 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 1.5 के इक्वल आएगा। अब हम f ऑफ x3 फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास 2 इंटू 1.5 का क्यूब -1 होगा, सॉरी -5 होगा। जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब -5, इसमें x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, x3 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ गई है, 1.5 आ गई है। इसको अगर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वल आता है 1.75 आता है। अब हम चेक करेंगे कि f ऑफ x3 का जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ लेस देन 0 आ रहा है, यानी आपके पास f ऑफ x2 के साथ अगर हम f ऑफ x3 किसके इक्वल था, 1.75 है, और f ऑफ x2 किसके इक्वल आ गया था, -3 आ गया था। तो इट मींस के इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। अगर f ऑफ x3 को मल्टीप्लाई करूं f ऑफ x1 के साथ तो ये भी पॉजिटिव है, f ऑफ x1 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो इट मींस के रूट डज नॉट लाई बिटवीन x1 एंड x3। तो दिस एम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि f ऑफ x3 इंटू f ऑफ x2 किसके इक्वल होगा, 1.75 है f ऑफ x3, और f of x2 -3 है, तो which is less than 0, so root lie between x3 and x2। तो अब यहां पर आप x4 फाइंड करेंगे, तो x4 किसके इक्वल होगा, x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। x3 आपके पास क्या है, 1.5 है,
x2 आपके पास क्या है 1 है, तो 1.5 को 1 में ऐड करके अगर हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये 1.25 आता है। तो 1.25 विल बी द एक्सपेक्टेड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब उसने स्टूडेंट क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 4 आइट्रेशन तक आपने करना है, तो 4 आइट्रेशन तक हमने कर लिया है। अगर वो क्वेश्चंस में ये ना कहता कि 4 आइट्रेशन तक का ये ना कहता तो फिर हम x4 के ऊपर क्या करते, जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करते, यानी f ऑफ x4 फाइंड करते। तो फिर हम f ऑफ x4 का प्रोडक्ट किसके साथ लेस देन 0 आता है ये चेक करते, यानी x2 के साथ लेस देन 0 आता। f ऑफ x4 का प्रोडक्ट और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 आता तो फिर जो नेक्स्ट रूट है वो लाई करता इन बिटवीन x2 एंड x4। अगर f ऑफ x3 और f ऑफ x4 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता तो फिर जो नेक्स्ट रूट है वो लाई करता बिटवीन x3 एंड x4। और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते जब तक जो हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन है वो 0 को अप्रोच ना करती, यानी 0 के करीब तरीन हो जाती, तो हम कहते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड रूट। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे 4 आइट्रेशन तक करने के लिए कहा हुआ है, तो हम 4 आइट्रेशन पे इसको स्टॉप करेंगे और x4 इज इक्वल टू 1.25 ये गिवन इक्वेशंस का रूट मान लेंगे हम लोग। अब हमारे पास पार्ट 12 है और पार्ट 12 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड dy by dx if x cube plus 3x square y square plus y cube equal to 0। आपने स्टूडेंट dy by dx फाइंड करना है और जो इक्वेशन गिवन है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 0 है। dy by dx फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। dy by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y क्यूब है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 फंक्शन है, तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो याद रखें कि 2 फंक्शन हो और दोनों आपस में ऐड हो रहे हो और उनका हमने डेरिवेटिव लेना हो। लेट्स सपोज फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x, सेकंड फंक्शन है g ऑफ x। तो इन दोनों का डेरिवेटिव हम ऐड करके डेरिवेटिव ले लें या पहले सेपरेटली डेरिवेटिव लेके ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो हम यहां पर इन तीनों फंक्शंस का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लेंगे। तो x क्यूब का डेरिवेटिव है सबसे पहले, सेकंड डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है y क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे और राइट हैंड साइड पे 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म है x क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर लॉ का यूज करेंगे। तो पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, x पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x पावर n माइनस 1 होता है। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ पावर। फिर हम मल्टीप्लाई करके x पावर n में जो बेस है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेस हमारे पास यहाँ पर x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, n इंटू x पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट में डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो 3 कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लिखेंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव हम यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है। इन दोनों का आपने डेरिवेटिव लेना है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो फिर हम एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस करके जी ऑफ एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस करके अब वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट में आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब है। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए हम पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो यानी वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो पहले हम लोग पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो दैट विल बी 3y स्क्वायर, फिर हम मल्टीप्लाई करके बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, तो बेस अब हमारे पास क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई dx होता है। जबकि जहां पर हमने जब बेस का डेरिवेटिव लिया था x पावर n में, तो बेस हमारे पास x थी, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, तो इसलिए हम इसको n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखते थे। अब हमारे पास बेस y है और हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे 3y स्क्वायर, फिर बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dy बाई dx होगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आइए, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 0 है। अब ये 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx होगा, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इस टर्म में, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यहां से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे कहा हुआ है कि फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जिन टर्म के साथ dy बाई dx नहीं है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो 3x स्क्वायर सेकंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर होगा, और ये प्लस 2xy स्क्वायर सेकंड साइड पे आके माइनस 2xy स्क्वायर होगा, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। अगर इन दोनों टर्म में dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2xy रह जाता है, यहाँ पे 3y स्क्वायर रह जाता है। अब ये जो 2xy प्लस 3y स्क्वायर है इस dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके अगर इन दोनों टर्म्स में मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर होता है, और यहां से 2xy प्लस 3y स्क्वायर इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो दैट विल बी द dy बाई dx, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। तो इसको हमने एक्सप्लिसिटली सॉल्व किया है, तो दिस इज dy बाई dx। तो नेक्स्ट टाइम हम जो सेक्शन सी है इस पेपर का उसको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।